हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि हमारी बात चल रही थी उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्हों के बारे में, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे राज्य पक्षी के बारे में। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो मोनाल है, जिसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है लोपोफोरस इम्बिजेनस। और ये 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग ये मिलता है। और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। कश्मीर में इसको क्या बोलते हैं, सुनाल। हिमाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, नीलेगुरु। सिक्किम में इसको क्या बोलते हैं, जामदोंग। भूटान में क्या बोलते हैं इसको, बूप। और नेपाल में बोलते हैं डंगन। जो नर मोनाल होता है ना, उसकी सर पे होती है कलगी। और मोनाल का जो प्रिय भोजन होता है आलू। जो आलू की फसल है इसको सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है आलू खाना। और जो मोनाल है उसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको क्या किया गया था, संरक्षित किया गया था। 2008 में जब मोनाल की गणना हुई थी तब मोनाल की संख्या 919 पाई गई थी। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे कस्तूरी मृग के बारे में। इसका हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है इसे। इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस कास्टोगास्टर। और जो ये लगभग 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलता है। और राज्य में इसकी 4 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। जो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना हुई थी 1977 में। अंगुलोटा कुल व मौसिडो परिवार का सदस्य होता है। सबसे ज़्यादा ये देखने को कहाँ मिलता है हमें, केदारनाथ, फूलों की घाटी जो चमोली में है, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में। इसमें सींग नहीं होते। आत्मरक्षा के लिए क्या होते हैं, दोनों के लिए दांत होते हैं जिससे अपनी रक्षा करता है। और इसके जो पीछे के पाँव होते हैं आगे की अपेक्षा लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। और इसके सूंघने की शक्ति सब तीक्ष्ण होती है। औसत आयु उसकी लगभग 20 वर्ष होती है। जो कस्तूरी होती है वो नर मृग से ही प्राप्त होती है। नर मृग से ये मतलब 3-3 वर्ष के अंतराल 30 से 45 ग्राम कस्तूरी में प्राप्त होती है। 2005 के अनुसार जो टोटल कितने कस्तूरी मृग थी, 279 कस्तूरी मृग देखने को मिले। तो नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड के राज्य पुष्प के बारे में। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल। इसका रंग बैंगनी है। प्रजातियाँ कौन सी देखने को मिलती है इसके, फेन कमल, कस्तूरी कमल। ठीक है। 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलता है। इसका कुल क्या है, एस्ट्रेशी कुल। ठीक है। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, सोसूरिया अवेबिलेटा। और स्थानीय भाषा में इसको कोलपदम भी बोल देते हैं। इसके अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में इसको दूधा फूल कहते हैं। कश्मीर में इसको गलगल के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे टॉपगोला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो महाभारत के वन पर्व में से सुगंधित पुष्प कहा गया है। और विश्व में इसकी 210 प्रजाति, लगभग उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। माँ नंदा का ये प्रिय पुष्प है। जो ब्रह्म कमल है ये हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी है। पिंडारी हिमनद या ग्लेशियर फूलों की घाटी में केदारनाथ में मिलता है। इसके जो खिलने का समय है वो जुलाई से सितंबर तक है। एक वर्ष में केवल एक ही फूल खिलता है, इसकी विशेषता है ये। और ये पुष्प कब खिलता है, अर्धरात्रि में। जिसकी ऊंचाई है लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर पुष्प की ऊंचाई देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसके जो उत्तराखंड का वो है राज्य खेल, वो है हमारा फुटबॉल। ठीक है। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा क्या है, हिंदी। और दूसरी राजभाषा हमारी है संस्कृत। ठीक है। संस्कृत को 2010 में द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, बाय बाय।